जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रियल नंबर पे बेस है। तो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जा करके वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसमें स्विच करें। इस वीडियो में मैं जो सीबीएसई के अनुसार जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो अक्सर एग्ज़ाम में आने की चांसेस बढ़ जाती हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे करवाऊँगा। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको रियल नंबर में जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक एक टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला आता है आपका रैशनल नंबर और इसी पे बेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैं करवाऊंगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? तो इसकी दो कंडीशन होते हैं। रैशनल नंबर्स को बताने के दो कंडीशन होते हैं, उस दो कंडीशन को आप फुलफिल कीजिएगा तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। पहला सर, ये P बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और P और Q सर आपका इंटीजर होना चाहिए। P और Q आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है सर? जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इजिली कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है सर? जो जीरो से पॉजिटिव नंबर को इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव नंबर शो करता है, उसे बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर हमेशा नंबर लाइन पे शो होता है। तो मैंने बोला कि P और Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखा जाना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए सर? इंटीजर। दूसरा जो है सर कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q अगर जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और तीसरा होना चाहिए सर कि ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब है इसका HCF 1 है, जिसका HCF 1 है। यानी अगर हम 2 और 4 लिखेंगे तो ये तो कट के मेरा 1/2 आ जाएगा। 4 और 8 लिखेंगे, ये कट के मेरा 2 और 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों का जो HCF होना चाहिए 1। इसी को बोलते हैं को प्राइम। जैसे कि 3/4, 5/7, ये सब मेरा क्या होगा सर? ये सब मेरा रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टीज है। तो ये तीनों मेनली ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब आते हैं इस पे बेस्ड कुछ सवाल जो सीबीएसई अक्सर पूछती आती है और आपके बुक में भी दिया होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह से रियल नंबर रैशनल नंबर निकालने का मेथड हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तीन तरह के रैशनल नंबर। अब तीन तरह से रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं सर? तो सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहे x और y, तो x और y के बीच का रैशनल नंबर निकालने बोले तो क्या करना है सर? दूसरा सर, कोई दो फ्रैक्शनल दिया हुआ रहे x/m और y/n, तो ये दोनों के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे सर? और तीसरा आपका जो एक से ज्यादा 5, 6, 7, 8 वो रैशनल नंबर निकालने बोले तो रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे सर? और इस तरह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काफी सारे रैशनल नंबर्स आएंगे जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट है। चौथा है सर, जिसको फोर्थ है, वो है कि इरैशनल नंबर को प्रूफ कैसे करें। इरैशनल नंबर को प्रूफ कैसे करें? तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आज हम आपको करवाना सिखाएंगे। पहला बोला कि दो रैशनल नंबर है तो दोनों के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं सर? दो फ्रैक्शनल रैशनल नंबर है तो दोनों के बीच, इसमें भी दो कंडीशन है सर कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे और डिनोमिनेटर सेम ना रहे। थर्ड नंबर है सर आपका एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, 4, 5, 7, जैसे कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि फाइंड 8 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? और जो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड इरैशनल नंबर या प्रूफ इरैशनल नंबर, या कोई भी रैशनल नंबर दे देगा और बोलेगा प्रूफ दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर,
देन प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 मतलब इन्हीं दो नंबर दिया हुआ रहेगा सर, दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये दोनों 3 and 4 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। क्यों सर, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये P बाई क्यू के फॉर्म, पहला फॉर्म सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल करता है। दूसरा जो कंडीशन था, क्या ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ सर Q हमारा 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है। तो चलिए इनके बीच का इरैशनल नंबर बोला, मतलब एक रैशनल नंबर, तो इनके बीच के जो रैशनल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2x प्लस y ये होता है। तो निकालते सर, 3 क्या हो गया सर आपका x, y क्या हो गया सर आपका 4, तो 3 और 4 को जोड़ करके उसका हाफ करना, उसके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा। 1/2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे आपको 4 और 3 7। तो क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, 7/2। अब 7/2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा सर, तो नंबर लाइन पे 0 3 और 4, और 0 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं रैशनल नंबर ये 7/2 लाई करेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 5/6, 7/8, 4/5, कोई भी इनके बीच के रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 6/7। तो हम आपको दूसरा कंडीशन बताए थे सर कि जब हम आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम रहे। पहला टाइप का क्वेश्चन में हम आपको किसी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालने को बताएं, अब इसमें हम आपको दूसरा टाइप का रैशनल नंबर निकालने को बताएंगे जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम रहे। बट यहाँ पे आपको बोल रहा है 8 रैशनल नंबर निकालने। 8 यहाँ पे आपको कितना भी रैशनल नंबर निकालने बोल सकता है, 10, 15, 8, 7, जितना भी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सर यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 8 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 6/7, तो सर 3/7 and 6/7, देखिए तो सर यहाँ पे जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर जब हम देखेंगे तो 3 और 6 के बीच में मात्र 2 का गैप है, 4 और 5 का, 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 2 ही है, हमको निकालना है 8। तो क्या ये पॉसिबल है, करते पॉसिबल नहीं है तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3/7, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 5 से, ऊपर भी कर देते हैं सर 5 से। 6/7, इसको भी 5 से, ऊपर भी 5 से, कोई दिक्कत। 5 3 15, 15/35, और यहाँ पे 6 5 30, 30/35। अब यहाँ पे देखिए तो सर 15 और 30 के बीच में लगभग 15 का गैप है, तो 15 और 30 के बीच में अगर 15 का गैप है, हमको चाहिए सिर्फ 8 रैशनल नंबर, तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। निकालते हैं 15/35, आगे 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 20/35, 21/35, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 एंड 30/35। अब जो देखने में अच्छा लग रहा होगा उठा के रख दो 8 रैशनल नंबर, वो हो जाएगा आपका 8 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 6/7। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप। अब
तीसरा टाइप को जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। ये टाइप नंबर हो गया हमारा 3, जिसमें से हम सीखेंगे फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/7। तो सर यही क्वेश्चन तो आप पिछली बार बताए थे। नहीं, वहाँ पे हमने बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे तब क्या करेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम ना रहे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये हुआ x, ये हुआ y, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स एन प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है सर। n मतलब नंबर ऑफ रैशनल नंबर, जितना निकालना है उसमें एक जोड़ देंगे। y जो बढ़कर न्यूमरेटर हुआ होगा उसका y लेंगे, जो छुटकर न्यूमरेटर हुआ होगा उसको x लेंगे। कहा है कि बढ़कर में छुटकर आसानी से माइनस हो जाए। तो यहाँ पे बढ़कर कौन सी है, 5, 5 में से 2 माइनस करें, कर दीजिए। n कितना है, 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 5 और 2 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। और कहीं कहीं पे ऐसे भी करते हैं कि ये पूरा को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसको पूरा को भी उठा के रख देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरा क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर को सेम भी करके, जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को 21 हो गया, 21 हो गया। अब 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 40/21, और यहाँ पे 15/21। तो ऐसे भी करके आप न्यूमरेटर से इसको माइनस करके आप ला सकते हैं। तो आपके पास जैसे आप चाहें आएगा रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर आएगा उसके बीच का ही आएगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। ये 14/21, 15/21, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, डी इज इक्वल टू वाई क्या हो गया सर 15, एक्स क्या हो गया सर 14। अब यहाँ पे n + 1, n 3 + 1 इज इक्वल टू 1/4। अब क्या, ये क्या है सर आपका है ये d। अब क्या करना था हमको, a पहला रैशनल नंबर, a + d दूसरा, a + 2d, a + 3d निकाला जाए। a कितना सर हमारा ये 14/21, b कितना है सर, b नहीं, a 14/21 प्लस 1/4, 1/4, यहाँ पे 14/21 प्लस 2 इंटू 1/4, 14/21 प्लस 3 इंटू 1/4। सॉल्व कर सकते हैं इसको आप लोग। अब ये चीज हम सॉल्व कर देंगे तो 10 क्लास में आने का आपका कोई फायदा नहीं। ये चीज सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर भी हम कर ही देते हैं। 14/21, 21 और 4 का मल्टीप्लाई 84। अब 80 21 4 जा 84 और 4 14 जा 56 प्लस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब यहाँ पे फिर 84, यहाँ पे 21 4 जा 4 4 जा 56 प्लस 4 कितना टाइम्स में, कितना टाइम्स में 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 42। यहाँ पर भी वही चीज 84 और यहाँ पे 56 प्लस 4 21, 21 3 जा 63। यहाँ पे इसको आप चौक से लिख दीजिए 56, 66, 76 और 77/84। यहाँ पे 4 6 2 8 5 2 9/84। यहाँ पे 6 3 9 5 और 11/84। मतलब काट छाट के जो भी आएगा वो दोनों के बीच का ही रैशनल नंबर आएगा। हालांकि यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, क्यों सर, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए इस नंबर को बड़ा करने के लिए। तो ये भी रैशनल नंबर, ये ऊपर रैशनल नंबर निकालने का तरीका जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। √2 और √3 के बीच का सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ कुछ नहीं बोला आपको फाइंड 2 3 4 5, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन √2 और √3। यहाँ बस इतना कर सकते हैं √5 √7 √3, बस यहीं तक और कुछ नहीं। क्योंकि सर √9 लेगा
रूट 9 का वैल्यू तो 3 होता है, रूट 4 लेगा, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। इसी तरह करके चीजें हो सकती है। तो आइए इसको निकालने का तरीका बताएं। तो कुछ कुछ आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। जैसे रूट 2 का वैल्यू होता है सर 1.414, रूट 3 का वैल्यू 1.73 और सो ऑन। तो यहाँ रूट 2 बस डेसिमल का जस्ट बगल वाला नंबर को लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 1.4 यहाँ पे 1.7, ये दोनों का बीच का कोई भी नंबर उठा लेना है। तो ये दोनों का बीच का 1.5 और 1.6 होता है सर। तो यहाँ पे हम कोई भी उठाते हैं, 1.5 उठा लेते हैं, 1.5 को हम लिख सकते हैं सर 15 बाई, यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे 10। अब इस चीज को जब हम काटेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, यही तो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसके किसके बीच, बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। क्या है सर, 3/2। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो अब यहाँ पे काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √5 √3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे या जहाँ क्लास 10 की तैयारी करते होंगे, वहाँ पे कोई भी मास्टर चाहे कैसा भी पढ़ाने वाला मास्टर हो, √2 √3 √5 को काफ़ी अच्छे ढंग से करवाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये क्वेश्चन 99% आने वाला है या आ सकता है। तो वो सब चीज़ को बच्चे को अच्छे से रटवा दिया जाता है, इसलिए वो चीज़ को हम यहाँ पे बता करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चंस एक्चुअली में बताने की ज़रूरत है वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट 2 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सर आपने बताया कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे सर इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर का कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, 2 + 3 √2 को रैशनल नंबर मान ले, बिल्कुल मान ले, मान लेना, बिल्कुल मान ले। जैसे किसी को लड़की प्रूव करने के लिए लड़का बना करके उनके कमियां निकाल दो, उनके ड्रॉबैक्स निकाल दो, तो पता चलेगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। ठीक वैसे ही इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर मान करके इसके ड्रॉबैक्स निकाल दे, इसकी कमियां निकाल दे, इसके लिमिटेशंस निकाल दे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो कौन सी होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ठीक है सर, 2 + 3 √2 इज इक्वल टू p/q। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। 2 + 3 √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर करना है सर। a² 4, b² 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 × ab, 2 × 3 √2, ये आ गया इज इक्वल टू p²/q²। 18 4 22, 2 2 4, 4 3 ज़ा 12 √2 इज इक्वल टू p²/q²। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 22 को, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, हालांकि ये भी कांस्टेंट है, बट इसको उठा के उधर पटक देंगे। 12 √2 इज इक्वल टू p²/q² - 22। ठीक है। अब यहाँ पे इसको 12 को उधर लेके जाएंगे। चलिए सर, क्यों लेके जाएंगे सर, बने रहें लास्ट तक पता चल जाएगा।
12 √2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 22। अब √2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 22 डिवाइडेड बाई 12। अब एक बात यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि सर पी स्क्वायर हम लोग क्यों किए थे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किए थे सर? इसलिए किए थे क्योंकि अगर पी कोई नंबर होगा जो रूट में होगा तो स्क्वायर करने के बाद वो इंटीजर बन जाएगा। कहने का मतलब अगर पी मेरा √2 √3 √5 √7 कुछ भी होगा तो स्क्वायर करने के बाद वो मेरा एक रियल नंबर बन जाएगा जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आएगा क्या वो रूट में आएगा? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पहले से स्क्वायर किए सर, और जो भी नंबर यहाँ पे होगा अगर रूट में भी होगा तो वो रियल नंबर बन चुका होगा, और रियल नंबर के साथ रियल नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी नंबर हमको ऑब्टेन होगा वो √2 के या रूट में कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? √2 is not a factor of पी स्क्वायर। फिर लिखेंगे √2 अगर पी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, पी स्क्वायर के बराबर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी। कहने का मतलब है 4 16 का फैक्टर है तो 4 8 का भी फैक्टर होगा। बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि 4 अगर 16 का फैक्टर है तो 4 8 का भी फैक्टर होगा। उसी तरह अगर √2 पी स्क्वायर का फैक्टर नहीं है तो √2 पी का भी फैक्टर नहीं होगा। तो हेंस वी कैन राइट दैट √2 is not equal to p square by q square minus 22 by 12। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं which is a rational number। तो हेंस √2 हेंस 3 प्लस सॉरी हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पूरा 2 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 33/160 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। अब सर टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है क्या सर? ये चीज़ मैंने काफ़ी सुंदर तरीके से जो वीडियो है, पहला वीडियो रियल नंबर का, उसमें बता रखा है। तो आप जाइए उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चलेंगी। तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो पूरी तरह से कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कटे ना लेकिन रिपीट करता रहे। अब यहाँ पे सब देखेंगे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब बिना भागा दिए। तो यहाँ पे 33/160। तो सर सबसे पहले देखेंगे क्या ये इसका फैक्टर है या ये इसका फैक्टर है। तो छोटे वाले जो नंबर होता है वो बड़ा का फैक्टर होता है, बड़ा वाला छोटा का फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ 33 क्या 160 का फैक्टर है? तो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कभी नहीं काटेगा। तो ठीक है सर। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे सर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे सर डिनोमिनेटर को। यहाँ पे कंडीशन होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का वैल्यू आना चाहिए, तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं, तो 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 80 टाइम्स में, 2 से 40 टाइम्स में, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में। तो हाँ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
160 is 2 इंटू 2, वो 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1। तो क्या सर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है? तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे m है 2 का पावर और n है 5 का पावर। तो जब ये आ चुका है सर, तो हम लोग कर सकते हैं, पूरी शिद्दत के साथ ये बोल सकते हैं कि हाँ ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों टर्मिनेटिंग नंबर है? कि जब हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया। तो यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो जब भी बड़े नंबर से छोटे को डिवाइड करेंगे तो वो अक्सर डेसिमल्स में ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने हर टाइप का क्वेश्चंस करवाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उन बच्चे तक पहुँच सके जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। और मैं कोशिश भी करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो आए।